जय श्री राम। मार्कंडे पुराण की जय। मार्कंडे क्रोष्टुकी संवाद का आरंभ। प्राकृत सर्ग का वर्णन। जैमिनी बोले, श्रेष्ठ पक्षीगण, आपने प्रवृत्ति और निवृत्ति दो प्रकार के वैदिक कर्म बतलाते हुए मुझे बहुत सुंदर उपदेश दिया है। अहो, पिता की कृपा से आप लोगों का ज्ञान ऐसा है जिससे तिर्यक योनि को प्राप्त होकर भी आपने मोह का त्याग कर दिया। आप लोग धन्य हैं, क्योंकि उत्तम सिद्धि की प्राप्ति के लिए आप लोगों का मन आज भी पूर्वावस्था में ही स्थित है। विषय जनित मोह उसे विचलित नहीं कर पाते। मेरा बड़ा भाग्य है कि महर्षि मार्कंडे जी ने मुझे आप लोगों का परिचय दिया। आप सब प्रकार के संदेहों का निवारण करने में सबसे श्रेष्ठ हैं। इस अत्यंत संकटपूर्ण संसार में भटकते हुए मनुष्यों को बिना तपस्या किए आप जैसे संतों का संग प्राप्त होना दुर्लभ है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि प्रवृत्ति निवृत्ति एवं ज्ञान के विषय में आप लोगों की बुद्धि जैसी निर्मल है वैसी दूसरे किसी की नहीं है। यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो मेरे लिए आगे बताई जाने वाली बातों का पूर्ण रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। यह स्थावर जगम जगतः जैसे उत्पन्न हुआ, कल्पांत में पुनः किस प्रकार यह लक्ष्य को प्राप्त होगा, देवता ऋषि पितर और भूत आदि के वंश कैसे हुए, मनवंतर किस प्रकार होते हैं, उनके वंश में उत्पन्न महापुरुषों के जीवन चरित्र कैसे है, जितनी सृष्टि जितने प्रलय जैसे जैसे कल्पों के विभाग जो जो मनवंतर की स्थिति जैसी पृथ्वी की स्थिति जितना बड़ा पृथ्वी का विस्तार तथा समुद्र पर्वत नदी वन भूलोक आदि सब लोक समुदाय और पाताल की जिस प्रकार की स्थिति है वह सब मुझे बताइए। सूर्य चंद्रमा आदि ग्रह नक्षत्र और तारों की गति तथा प्रलय काल तक की सारी बातें मैं सुनना चाहता हूँ। जब इस जगत का संहार हो जाएगा तब उसके बाद क्या शेष रहेगा, इस प्रश्न पर भी प्रकाश डालिए। पक्षियों ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपने हम लोगों पर प्रश्नों का ऐसा भार रख दिया जिसकी कहीं तुलना नहीं है। अब हम आपके पूछे हुए विषयों का वर्णन करते हैं, सुनिए। पूर्व काल में मार्कंडे जी ने ब्राह्मण कुमार कौष्टिकी से जो परम बुद्धिमान व्रत स्थान तथा शांत स्वभाव वाले थे, जो कुछ कहा था वही हम आपसे कहते हैं। एक समय महात्मा मार्कंडे मुनि श्रेष्ठ ब्राह्मणों से घिरे बैठे थे। वहाँ क्रोष्टुकी ने यही बात पूछी थी जिसे आपने हमसे पूछा है। भृगुनंदन मार्कंडे जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ क्रोष्टकी के प्रश्नों का उत्तर दिया। उसी का हम आपसे वर्णन करते हैं, आप ध्यान देकर सुने। जो सृष्टि के समय ब्रह्मा, पालन काल में विष्णु तथा संहार के समय जगत का अंत करने वाले अत्यंत भयंकर रुद्र है, उन संपूर्ण जगत के स्वामी पद योनि पितामह ब्रह्मा जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मार्कंडे जी ने कहा, पूर्व काल में अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के प्रकट होते ही उनके मुखों से क्रमशः पुराण और वेद प्रकट हुए। फिर महर्षियों ने पुराण की बहुत सी संहिताएं रची और वेदों के भी सहस्त्रों विभाग किए। धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य ये चारों महात्मा ब्रह्मा जी के उपदेश बिना नहीं सिद्ध हो सकते थे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सप्तऋषियों ने उनसे वेदों को ग्रहण किया और ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए भृगु आदि ऋषियों ने पुराण को अपनाया। भृगु से चैवन ने और चैवन से ब्रह्म ऋषियों ने उसे प्राप्त किया। फिर उन्होंने
दक्ष को उपदेश दिया और दक्ष ने मुझे इस पुराण को सुनाया था, वही आज मैं तुमसे कहता हूँ। यह पुराण कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला, जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थान, अजन्मा, अविनाशी, अक्षय स्वरूप, चराचर जगत को धारण करने वाले तथा परम पद स्वरूप है, जिन्हें आदि पुरुष ब्रह्मा कहा जाता है, जो उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण है, किसी के औरस पुत्र ना होकर स्वयंभू है, जिनमें संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है, जो हिरण्यगर्भ लोक सृष्टि में लगे रहने वाले और परम बुद्धिमान है, उन भगवान ब्रह्मा जी को नमस्कार करके मैं परम उत्तम भूत वर्ग का वर्णन आरंभ करता हूँ। वह भूत समुदाय 5 की संख्या में जाने के योग्य तथा विविध स्तोत्रों से युक्त है। महातत्व से लेकर विशेष पर्यंत उसकी स्थिति है। उसमें किसका कैसा लक्षण है और किसके रूप में कितनी विभिन्नता है, इन सब बातों का ज्ञान कराते हुए भूत समुदाय का वर्णन करता हूँ। इस भौतिक जगत का जो कारण है उसे प्रधान कहते हैं, उसी को महर्षियों ने अव्यक्त कहा है, और वही सूक्ष्म, नित्य एवं सद सत्व स्वरूप प्राकृतिक है। सृष्टि के आदि काल में केवल ब्रह्मा था, जो नित्य, अविनाशी, अजर और अप्रमेय है। उसका दूसरा आधार नहीं है। वह गंध, रूप, रस, शब्द और स्पर्श से रहित है। उसका आदि और अंत नहीं है। वह संपूर्ण जगत की योनि, तीनों गुणों का कारण एवं अविनाशी है। उसे आधुनिक नहीं, पुरातन एवं सनातन कहा गया है। वह ज्ञान विज्ञान का विषय नहीं है। प्रलय के पश्चात उस ब्रह्मा से ही यह सब कुछ व्यापक था। मुने फिर सृष्टि काल आने पर गुणों की साम्यावस्था रूप प्राकृतिक, जब ब्रह्मा के क्षेत्र रूप से अधिष्ठित हुई, तब उससे महातत्व का विभाव हुआ। उत्पन्न हुए उस महातत्व को प्रधान ने आवृत कर रखा है। जैसे बीज त्वचा से घिरा हुआ होता है, उसी प्रकार अव्यक्त प्राकृतिक से मह तत्व आच्छादित है। वह सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का बताया गया है। तत्पश्चात उस महातत्व से वैकारिक तेजस तथा भूतादि रूप तामस, इन 3 भेदों वाला अहंकार उत्पन्न हुआ। जैसे अव्यक्त प्राकृतिक से महातत्व आवृत है, उसी प्रकार अहंकार भी महातत्व से आवृत है। भूतादि नामक तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा की सृष्टि की। उस शब्द तन्मात्रा से शब्द गुण वाला आकाश उत्पन्न हुआ। फिर भूतादि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को आच्छादित किया। इससे स्पर्श तन्मात्रा की सृष्टि हुई, जिससे बलवान वायु का प्रकाट्य हुआ। वायु का गुण स्पर्श माना गया है। शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने जब स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु को आच्छादित किया, तब वायु ने भी विकृत होकर रूप तन्मात्रा की रचना की। इस प्रकार वायु से अग्नि तत्व प्रकट हुआ, जिसका गुण रूप बतलाया जाता है। तदंतर स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को आवृत किया, जिससे विकृत होकर उस तेज ने रस तन्मात्रा की सृष्टि की। उस रस तन्मात्रा से जल प्रकट हुआ, जो रस नामक गुण से युक्त है। फिर रूप तन्मात्रा वाले अग्नि तत्व ने रस तन्मात्रा युक्त जल को आवृत किया। इससे जल से भी विकार आया और उससे गंध तन्मात्रा की सृष्टि हुई। उसी से यह सघंत रूप पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिसका गुण गंध है। उन भूतों में कारण रूप से तन्मात्राएं हैं, इसलिए वह भूत तन्मात्रा रूप माने गए हैं। तन्मात्राएं किसी विशेष भाव का बोध नहीं कराती, इसलिए वह अविशेष है। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत तन्मात्रा रूप सर्ग प्रकट हुआ। वैकारिक अहंकार में सत्व गुण की अधिकता होने से वह सात्विक भी कहलाता है।
उससे एक ही साथ वैकारिक सर्ग की उत्पत्ति होती है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कामेंद्रियां तेजस, राजस, अहंकार से उत्पन्न बताई जाती है और उनके अधिष्ठा 10 देवता वैकारिक सात्विक अहंकार से प्रकट हुए हैं। 11वें मन को भी वैकारिक सर्ग में ही जानना चाहिए। इस प्रकार मन तथा इंद्रियाधिष्ठाता देवता वैकारिक माने गए हैं। श्रवण, त्वचा, नेत्र, जीवा और नसिका, ये 5 इंद्रियां शब्दादि विषयों का ज्ञान कराने के लिए है, इसलिए इन्हें ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। दोनों पैर, गुद्दा, उपस्थ, दोनों हाथ और वाक, ये 5 काम इंद्रियां हैं। क्रमशः चलना, मल त्याग, रति के आनंद का अनुभव, शिल्प परचना और बोलना, ये 5 इनके कर्म हैं। शब्द तन्मात्रा युक्त आकाश, स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु में प्रविष्ट है, इसलिए वायु 2 गुणों से युक्त होता है। उसका अपना गुण स्पर्श है, उसके साथ आकाश का शब्द भी रहता है। उसी प्रकार शब्द और स्पर्श यह 2 गुण रूप में प्रवेश करते हैं, इसलिए अग्नि शब्द, स्पर्श और रूप इन 3 गुणों से युक्त होता है। फिर शब्द, स्पर्श और रूप इन तीनों का रस में प्रवेश होता है, इसलिए रसात्मक जल को 4 गुणों से युक्त समझना चाहिए। इसी प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये चारों गंध में प्रवेश करते हैं और उससे मिलकर सब ओर से पृथ्वी को आवृत कर लेते हैं। इसलिए पृथ्वी 5 गुणों से युक्त है और सब भूतों में स्थूल दिखाई देती है। यह पांचों भूत शांत, घोर और मूढ़ है, अर्थात सुख, दुख एवं मोह से युक्त हैं, इसलिए वह विशेष कहलाते हैं। परस्पर प्रवेश करने पर यह एक दूसरे को धारण करते हैं। यह महातत्व से लेकर विशेष पर्यंत सभी भूत एक दूसरे से मिलकर और परस्पर आश्रित हो एक संघात को ही अपना लक्ष्य बना जब पूर्ण रूप से एक हो जाते हैं, तब पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण प्रधान तत्व से संबंध से अंड की उत्पत्ति करते हैं। वह महान अंड जल के बुलबुले के समान क्रमशः बढ़ता है और जल पर स्थित रहता है। उस प्राकृत अंड में ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध क्षेत्रज्ञ पुरुष भी वृद्धि को प्राप्त होता है। वह ब्रह्मा ही सबसे प्रथम शरीरधारी होने के कारण पुरुष कहलाते हैं। भूतों के आदिकर्ता ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रकट हुए। उन्होंने चराचर सहित संपूर्ण त्रिलोकी को व्याप्त कर रखा है। अंड के गर्भ में स्थित उन महात्मा ब्रह्मा जी के लिए मेरु पर्वत ही गर्भ को ढकने वाली झिल्ली हुआ, अन्य पर्वत जरायु हुआ तथा समुद्र ही उस गर्भाशय का जल था। उस अंड में ही देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ तथा पर्वत, द्वीप, समुद्र और नक्षत्र मंडल के साथ त्रिभुवन का आविर्भाव हुआ। वह अंड क्रमशः जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा तामस अहंकार के द्वारा बाहर से आवृत है। ये आवरण एक ही अपेक्षा दूसरे 10 गुने बड़े हैं। तामस अहंकार उससे 10 गुने बड़े महातत्व के द्वारा आवृत है और महातत्व भी उन सबके साथ अव्यक्त प्राकृतिक के द्वारा घिरा हुआ है। इस प्रकार इन 7 प्राकृत आवरणों से यह अंड आवृत है। इस तरह वह 8 प्राकृतियां एक दूसरे को आवृत करके स्थित है। वह प्राकृतिक नित्य है और उसके भीतर वह ही पुरुष है जो तुम्हें ब्रह्मा के नाम से बताए गए हैं। अब संक्षेप से पुनः इस विषय का वर्णन सुनो। जैसे कोई पुरुष जल में डूबकर फिर निकलते समय जल को फेंकता है, उसी प्रकार भगवान ब्रह्मा जी भी प्राकृतिक को हटाते हुए उससे प्रकट होते हैं। अव्यक्त प्राकृतिक को क्षेत्र बताया गया है और ब्रह्मा जी क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। यह संपूर्ण जगत क्षेत्रज्ञ रूप ही है।
ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार यह प्राकृत सर्ग का वर्णन हुआ। इसके भीतर अधिष्ठा रूप से क्षेत्रज्ञ विराजमान रहता है। प्राकृत सर्ग ही प्रथम स्थित सृष्टि है। जय श्री राम। मार्कंडे पुराण की जय। एक ही परमात्मा के त्रिविध रूप ब्रह्मा जी की आयु आदि का मान तथा सृष्टि का संक्षिप्त वर्णन। क्रोष्टुकी ने कहा, भगवान आपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का यथावत वर्णन किया तथा महात्मा ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव की बात भी बतलाई। भृगुकुल नंदन, अब मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि प्रलय के अंत में जबकि सबका उपसंहार हो जाता है और प्राणियों की सृष्टि नहीं होती, क्या शेष रहता है अथवा कुछ रहता ही नहीं? मार्कंडे जी बोले, मुने, जब यह संपूर्ण जगत प्राकृतिक में लीन होता है उस समय की स्थिति को विधान पुरुष प्राकृत प्रलय कहते हैं। जब अव्यक्त प्राकृतिक अपने स्वरूप में स्थित होती है तथा महत्व आदि संपूर्ण विकारों का उपसंहार हो जाता है, उस समय प्राकृतिक और पुरुष समान धर्मा होकर रहते हैं। उस समय सत्व और तम समान रूप में और परस्पर ओत प्रोत रहते हैं तथा जैसे तिल में तेल और दूध में घी रहता है, उसी प्रकार तमोगुण और सत्वगुण में रजोगुण घुला मिला होता है। जब परमेश्वर की योग दृष्टि से प्रकृति में शोभ होता है तब महान अंड के भीतर से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। यह बात तुम्हें बतलाई जा चुकी है। यद्यपि ब्रह्मा जी संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थान और निर्गुण है, तथापि रजोगुण का उपभोग करते हुए सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं और ब्रह्मा के कर्तव्य का पालन करते हैं। फिर परमेश्वर सत्व गुण के उत्कर्ष से युक्त हो श्री विष्णु का स्वरूप धारण कर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हैं। फिर तमोगुण की अधिकता से युक्त हो रुद्र रूप धारण करके संपूर्ण जगत का संहार करते और निश्चित सोते हैं। इस प्रकार सृष्टि, पालन और संहार इन तीनों कालों में तीन गुणों से युक्त होकर भी वह परमेश्वर वास्तव में निर्गुण ही है। जैसे खेतीहार पहले बीज को बोता, फिर पौधे की रक्षा करता और अंत में खेती पक जाने पर उसे काटता है, तथा इन कार्यों के अनुसार बोले वाला, रक्षा करने वाला और काटने वाला, यह तीन नाम धारण करता है। उसी प्रकार एक ही परमेश्वर भित्र भित्र कार्यों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र नाम धारण करते हैं। ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि करते और रुद्र होकर उसका संहार करते हैं तथा विष्णु रूप में इन दोनों कार्यों से उदासीन रहकर सबका पालन करते हैं। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं होती हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्व पालक विष्णु है। यह ही तीन देवता हैं और यह ही तीन गुण हैं। यह परस्पर एक दूसरे के आश्रित और एक दूसरे से मिले रहते हैं। इनमें एक क्षण का भी वियोग नहीं होता। यह एक दूसरे का कभी त्याग नहीं करते। इस प्रकार जगत के आदि कारण देवादिदेव चतुर्मुखी ब्रह्मा जी रजोगुण का आश्रय लेकर सृष्टि के कार्य में संलग्न रहते हैं। उनकी आयु अपने मास से 100 वर्षों की होती है। उसका परिमाण बतलाता हूँ, सुनो। 15 निमेषों की एक कष्टा होती है, 30 कष्टों की एक कला, 30 कलाओं का एक मुहूर्त तथा 30 मुहूर्तों का एक दिन रात होता है। यह मनुष्यों के दिन रात मान है। 30 दिन रात व्यतीत होने पर 2 पक्ष अथवा 1 मास पूर्ण होता है। 6 मासों का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। 2 अयनों का नाम क्रमशः दक्षिणायन और उत्तरायण है।
इस प्रकार मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं का एक दिन रात है। उसमें दिन और उत्तरायण और रात दक्षिणायन है। देवताओं के 12,000 वर्षों की एक चतुर्युगी होती है, जिसे सतयुग, त्रेता आदि कहते हैं। अब इनका विभाग सुनो। 4,000 दिव्य वर्षों का सतयुग होता है। 400 दिव्य वर्षों की उसकी संध्या और उतने ही वर्षों का संध्यांश होता है। 3,000 दिव्य वर्षों का त्रेता युग है। उसकी संध्या और संध्याश का समय 300 दिव्य वर्षों का है। 2,000 दिव्य वर्षों का द्वापर युग होता है और 200 दिव्य वर्ष उसकी संध्या तथा संध्यांश के होते हैं। द्विज श्रेष्ठ 1,000 दिव्य वर्षों का कलयुग होता है तथा 100 दिव्य वर्ष उसकी संध्या एवं संध्यांश के बताए गए हैं। इस प्रकार विधानों ने 12,000 दिव्य वर्षों की एक चतुर्युगी बताई है। 1,000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्राह्मण ब्रह्मा जी के एक दिन में बारी बारी से 14 मनु होते हैं। देवता, सप्तऋषि, इंद्र, मनु और मनुपुत्र ये सब लोग एक ही साथ उत्पन्न होते हैं और एक ही साथ इनका संहार भी होता है। इस प्रकार 71 चतुर्युगों से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। अब मनुष्य वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का मान सुनो। पूरे 30 करोड़ 67 लाख और 20,000 वर्षों का एक मनवंतर होता है। देवताओं के वर्ष एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष होते हैं। इस काल को 14 गुना करने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। इससे अंत में विधानों ने नैमित्तिक प्रलय का होना बताया है। उसमें भूलोक, भूवलोक और स्वर्गलोक जल का नष्ट हो जाते हैं। महालोक बच जाता है, किंतु नीचे के लोकों के जलने से वहां इतना ताप पहुंचता है कि उस लोक के निवासी जनलोक में चले जाते हैं। फिर तीनों लोक एक महासमुद्र के गर्भ में छिप जाते हैं। ब्रह्मा की रात आ जाती है, इसलिए वह उसमें शयन करते हैं। ब्रह्मा के दिन के बराबर ही उनकी रात भी होती है। उनके बीतने पर भी सृष्टि का कर्म चालू होता है। इस प्रकार क्रमशः ब्रह्मा का एक वर्ष बीतता है और पूरे 100 वर्ष तक उनका जीवन रहता है। उनके 100 वर्षों को एक पर कहते हैं। उसमें से 50 वर्षों की प्रार्ध संज्ञा है। इस तरह ब्रह्मा का एक प्रार्धार्थ बीत चुका है। उसके अंत में पाद नाम से विख्यात महाकल्प हुआ था। ब्रह्मा अब उनका दूसरा प्रार्ध चल रहा है। इसमें यह वराह कल्प प्रथम कल्प है। क्रोष्टुकी बोले, सृष्टि के आधिकर्ता तथा प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा को उत्पन्न किया, उसका मेरे लिए विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, ब्राह्मण, पाद कल्प के अंत में जो प्रलय हुआ था, उसके बाद रात्रि बीतने पर जब सत्व गुण के उत्कर्ष से युक्त श्री विष्णु स्वरूप ब्रह्मा जी सोकर उठे, उस समय उन्होंने संसार को शून्य देखा। जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले ब्रह्मा स्वरूप भगवान नारायण के विषय में विधान पुरुष यह शोक कहा करते हैं। अपो नरा इति प्रोक्त, अपो वे नर सुनवः तासु शोते स यस्माच्वे तेन नारायण समृतः। जल नर से प्रकट हुआ है, इसलिए वह नर
कहलाता है। भगवान उसमें सोते हैं, भगवान का वह अयन है, इसलिए वह नारायण कहे गए हैं। जागने के बाद उन्होंने पृथ्वी को जल के भीतर डूबी हुई जानकर उसे निकालने की इच्छा से वराह रूप धारण किया। उनका वह स्वरूप वेदमय, यज्ञमय एवं दिव्य था। उन सर्वव्यापी भगवान ने वराह रूप से ही जल में प्रवेश किया और पाताल से पृथ्वी को निकालकर जल के ऊपर रखा। उस समय जनलोक निवासी सिद्धगण उन जगदीश्वर का चिंतन एवं सतवन कर रहे थे। पृथ्वी उस जल राशि के ऊपर बहुत बड़ी नौका की भांति स्थित हुई। पृथ्वी का आकार बहुत विशाल और विस्तृत है, इसलिए यह जल में डूब नहीं पाती। तदंतर पृथ्वी को बराबर करके भगवान ने उस पर पर्वतों की सृष्टि की। पूर्व कल्प की सृष्टि एवं प्रलयाग्नि से दग्न होने लगी थी। उस समय सब पर्वत पृथ्वी पर खंड खंड होकर बिखर गए, एकार्णव के जल में डूब गए। फिर वायु के द्वारा वहां बहुत सा जल एकत्रित हुआ। उस जल से भीगकर और प्रवाह में बहकर जो पर्वत जहाँ लग गए, वह वहीं अचल रूप से स्थित हो गए। क्रोष्टकी ने कहा, ब्राह्मण, आपने थोड़े में ही सृष्टि का भली भांति वर्णन किया। अब मुझे देवता आदि की उत्पत्ति का वृतांत विस्तार के साथ बतलाएं। मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मण, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचने का विचार किया, तब पहले उनसे मानस पुत्र ही उत्पन्न हुए। तदंतर देवता, असुर, पितृ और मनुष्य, इन चारों का उत्पन्न करने की इच्छा से उन्होंने जल में अपने को योग युक्त किया। योगासक्त होने पर ब्रह्मा जी के कटी प्रदेश से पहले असुरों की उत्पत्ति हुई। तब उन्होंने अपने उस तमोगुणी शरीर को त्याग दिया। त्यागने पर वह शरीर रात्रि के रूप में परिणत हो गया। फिर दूसरा शरीर धारण करके जब प्रजापति ने सृष्टि का विचार किया, तब उन्हें प्रसन्नता हुई। उस अवस्था में उनके मुख से सत्वगुण के उत्कर्ष से युक्त देवता उत्पन्न हुए। फिर भगवान ब्रह्मा ने उस शरीर को भी त्याग दिया। त्यागने पर वह सत्व पार्य दिन के रूप में परिणत हो गया। तदंतर पुनः उन्होंने सत्वगुण शरीर को ही धारण किया। उस समय उन्होंने अपने को सबका पिता माना, इसलिए उनसे पितरों की उत्पत्ति हुई। पितरों की सृष्टि के बाद ब्रह्मा जी ने वह शरीर भी छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ शरीर संध्या काल के रूप में परिणत हुआ, जो दिन और रात के मध्य में स्थित होता है। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने रजोगुण की अधिकता से युक्त दूसरा शरीर धारण किया। उससे मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। मनुष्यों की सृष्टि के बाद उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह शरीर ज्योतिष्ठान काल के रूप में परिणत हुआ, जो रात के अंत और दिन के प्रारंभ में हुआ करता है। इस प्रकार यह रात, दिन, संध्या और ज्योतिष्ठान काल देवादिदेव भगवान ब्रह्मा के शरीर है। ब्रह्मा जी ने अपने प्रथम मुख से गायत्री छंद्र, ऋग्वेद, त्रिव्रत, रथंतर, साम तथा अग्निहोत्र यज्ञ को उत्पन्न किया। दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रित्वष्ट छंद, पंचदश स्तोम तथा बृहत साम की सृष्टि की। पश्चिम मुख से सामवेद, जगती छंद, पंचदश स्तोम व रूप साम तथा अत्रिरात्रि यज्ञ का निर्माण किया। और उत्तर मुख से 21वां अथर्व अतोत यार्म यज्ञ अनुष्टपा छंद तथा विराज साम को प्रकट किया। उन्होंने कल्प के आदि में बिजली, व्रज, मेघ, लाल इंद्रधनुष और पक्षियों की सृष्टि की तथा उनके शरीर से छोटे बड़े अनेक प्राणी
उत्पन्न हुए। पूर्व काल में देवता, असुर, पितृ और मनुष्य, इन चारों की सृष्टि करने के पश्चात उन्होंने अन्य स्थावर जगम प्राणियों को उत्पन्न किया। यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, नर, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मर्ग, सर्प आदि जगम तथा स्थावर भूतों की सृष्टि की। उनमें से जिनके पूर्व कल में जैसे कर्म थे वैसे ही कर्म वह पुनः पुनः नूतन सृष्टि में प्राप्त करते हैं। हिंसा, अहिंसा, मृदुता, क्रूरता, धर्म, अधर्म तथा सत्य, असत्य को वह पूर्व जन्म की भावना के अनुसार ही प्राप्त करते हैं और उस भावना के अनुकूल वस्तु ही उन्हें रुचिकर जान पड़ती है। इंद्रियों के विषयों, भूतों तथा शरीरों में स्वयं ब्रह्मा जी ने ही नाना तत्व का विधान किया है, उन्हें अनेक रूपों में उत्पन्न किया है। देवता आदि भूतों के नाम और रूप का तथा कार्यों के विस्तार का उन्होंने वेद के शब्दों से ही प्रतिपादन किया है। ऋषियों के नाम भी वेदों से ही निश्चित किए गए हैं। ब्रह्मा जी की रात्रि का अंत होने पर उन्होंने देवता आदि जिन जिन भूतों की सृष्टि की है उन सब के नाम, रूप और कर्तव्य का ज्ञान भी वह वेदों से ही प्रदान करते हैं। जिस ऋतु में जिस प्रकार के अनेकों चिन्ह देखे जाते हैं, युगादि में सृष्टि होने पर वह सभी वैसे ही दृष्टिगोचर होते हैं। रात्रि के अंत में जगे हुए अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा की सृष्टि प्रत्येक कल में ऐसी ही होती है। बोलो सीताराम भगवान की जय। मार्कंडे पुराण की जय।